एक जंगल में रानू चिड़िया और उसका पति रहते थे। एक दिन वो दाने लेने जाते हैं, तभी उनको रास्ते में एक कबूतर मिल जाता है, बूढ़ा कबूतर। वो कहता है, अरे पक्षियों, रुको रुको, मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। तभी रानू चिड़िया और उसका पति उस कबूतर के पास जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो रानू कहती है, अरे कबूतर, क्या हुआ? तो कबूतर कहता है, अरे मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे पास तो पीने के लिए पानी नहीं है, कोई पानी लाके मुझे दे दो, बहुत तेज प्यास लगी। तो रानू का पति कहता है, अरे आप परेशान ना होइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। तभी रानू का पति चला जाता है पानी लेने और पानी लेकर आता है। तभी इधर कबूतर कहता है, अरे रानू, तुम परेशान क्यों हो? तो रानू रोने लगती, कहती है कि मेरे बच्चा नहीं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी चिड़िया का पति पानी लेकर वहां आ जाता है और बूढ़े कबूतर को पानी दे देता है। पानी पीकर कबूतर बहुत खुश होता है और रानू चिड़िया को एक पीला सा फल देता है और कहता है, तुम इसको खा लेना, इससे तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। तो रानू बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों उस पीले फल को लेकर जाके अपने घर में खाती है। रानू बहुत खुश रहती है। फिर सब सो जाते हैं। रानू का पति तो सो जाता है, लेकिन रानू चिंता में रहती है। वो सोचती है, क्या इस फल को खाने से मैं अंडा दे दूंगी, क्या मेरे बच्चा हो जाएगा? रानू यही सोचती रहती है। तभी रानू चिड़िया अंडा दे देती है और वो अंडे को देखकर बहुत हैरान होती है और अपने पति को बुलाती है, अरे सुनिए सुनिए, देखिए मैंने अंडा दिया है। तो उसका पति उठता है और देखता है, अरे रानू, ये तो सुनहला अंडा है। तो रानू भी कहती है, हाँ ये तो सुनहला अंडा है, ये कैसे? हम लोगों का अंडा तो सफेद होता है। दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। उसका पति कहता है, शायद उस फल की वजह से ऐसा होगा, अब हम अपने अंडे को बचा के रखेंगे। फिर रानू का पति कहता है, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। और इधर रानू के अपने अंडे को देखकर बहुत खुश होती है और रानू के पति को जंगल में एक सेब मिल जाता है। तो वो भी बहुत खुश होता है कि रानू भूखी होगी, जल्दी मैं लेके जाऊँ अपने रानू के पास। इधर रानू चिड़िया कहती है कि भगवान, आपने मेरी विनती सुन ली। फिर रानू चिड़िया और उसका पति सो जाते हैं। सुबह होते ही कालू कौवा रानू चिड़िया के घर पर आता है और कहता है, अरे रानू, मैंने सुना है तुमने अंडा दिया है। तो रानू कहती है, नहीं नहीं, मैंने अंडा नहीं दिया है, तुमको किसने बताया है? तो कालू कौवे ने कहा कि पूरे तो जंगल में हो गया है कि तुमने सुनहला अंडा दिया है। तो रानू ये सुनकर बहुत चौंक जाती है। फिर कौवा वहां से चला जाता है और कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से बात करता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि रानू ने अंडा दिया है, सुनहला अंडा दिया है, अब हम लोगों को उस अंडे को चुराना पड़ेगा। तो गोरी कहती, हाँ, हम लोगों को उसका सुनहला अंडा चुराना पड़ेगा किसी तरह। सुनहला अंडा हम लोग चुरा लेंगे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और जंगल में सबसे अमीर हम लोग रहेंगे उस सुनहरे अंडे को लेकर। बस किसी तरह उस अंडे को चुराना होगा रानू से और उसके पति से, और किसी को पता भी ना चले, ऐसे हम लोगों को करना होगा। फिर गोरी कौवी भेष बदल कर आ जाती है और कौवा उसको देखकर खुश हो जाता है कि हाँ, अब चलते हैं रानू चिड़िया के यहाँ। फिर गोरी कौवी रानू के पास चली जाती है और इधर कौवा पेड़ के पीछे से देख रहा होता है और गोरी कौवी जाकर कहती है, अरे रानू रानू, तुम्हें पता चला क्या हो गया है? जाओ, चलो जंगल में चल के देखते हैं क्या हो गया है। जंगल में आग लग गई है, चल के देखो जल्दी से, सारे पक्षी परेशान हैं। फिर गोरी कौवी वहां से चली जाती है और इधर रानू और रानू का पति कहता है, अरे जंगल में आग लग गई, हम लोगों को भी चल के देखना चाहिए। तो रानू कहती है कि अरे आप अंडे की रक्षा करिए, मैं देख कर आती हूँ। तो उसका पति कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं तब तक देखता हूँ। फिर रानू वहां से चली जाती है और यहाँ ये दोनों बहुत खुश हो जाते, गोरी कौवी और कालू कौवा। कहते हैं कि उसका पति भी अभी बाहर तो निकलेगा ही, बस तभी हम अंडा चुरा लेंगे। फिर रानू का पति अंडे को देखते देखते बहुत देर हो जाती है, तो वो सोचता है कि चलो मैं पानी पी आऊँ, बहुत तेज प्यास लगी है। फिर वो पानी पीने के लिए वहां से चला जाता है। तभी गोरी कौवी कालू कौवा कहते हैं, अरे ये तो चले गए, जल्दी इसे अंडा चुरा लें। तभी जब वो घर के अंदर जाके देखते तो वहां पर तो रानू बैठी है।
रानू कही मैं जान गई थी गोरी कभी तुम हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं अपना अंडा तुम्हें नहीं दूंगी, तुम चुरा नहीं पाओगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं मैं तुमको मारूंगी। तो गोरी कभी कहती नहीं मैं तो ये अंडा लूंगी, ये सुनहला अंडा लेकर मैं अमीर हो जाऊंगी। तो रानू कहती नहीं मैं तुमको अपना अंडा कभी नहीं दूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी रानू का पति भी आ जाता है वहां पर। फिर दोनों मिलकर उस गोरी कौवे कालू कौवे को खूब मारते हैं। फिर दो गोरी कौवे कालू कौवा वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर में उस सुनहले अंडे से एक बच्चा निकलता है और रानू चिड़िया उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसको अपने गले से लगाती है कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा निकल आया। और रानू का पति भी बहुत खुश होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू। एक जंगल में चिड़िया और उसके 4 बच्चे रहते थे। चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के ही दाने लेने जाती थी क्योंकि उसके बच्चे बहुत ही छोटे थे। उसी जंगल में कालू कौवा, गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी रहता था। एक दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, चिड़िया को तो रोज दाने मिल जाते हैं और हम लोगों को दाने नहीं मिलते हैं। पता नहीं वो कहाँ जाती है जिससे उसको रोज दाने मिल जाते हैं। हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा चिड़िया का। कालू कहता है, हाँ गोरी तुम सही कह रही हो। रानू चिड़िया को तो खाने को मिल जाता है और हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। हम लोगों को कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है और कहता है, रानू रानू। तो चिड़िया कहती है, क्या है कालू भैया, क्या हो गया, क्यों आप मुझे बुला रहे हैं। तो कालू कौवा कहता है, क्या रानू तुम्हें कुछ पता चला है जंगल में कौन आ गया है। तो चिड़िया सोचती ये क्या कह रहे हैं। तो चिड़िया कहती, अरे कालू भैया बताइए क्या हो गया है। तो कालू कौवा कहता है, जंगल में एक चील आ गई है जो पक्षियों के बच्चों को खाती है। हम लोगों को अपने बच्चों को उससे बचाना होगा। तो चिड़िया ये सब सुन के बहुत डर जाती है। वो कहती है कि क्या अब क्या होगा, मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं। फिर चिड़िया दाने लेने के लिए चली जाती है। तभी कालू कौवा बच्चों के पास आता है और कहता है, चिड़िया तो बेवकूफ है, उसको नहीं पता कि मैं उसके बच्चों को मारना चाहता हूँ। अब कुछ भी करके चिड़िया और उनके बच्चों को मारना पड़ेगा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है अपने घर और अपनी गोरी कौवी से कहता है कि चिड़िया दाने लेने के लिए गई है, अब हम लोगों को कुछ करके उनके चारों बच्चों को मारना होगा। फिर रात हो जाती है। इधर कालू कौवा, गोरी कौवी और जग्गू सो रहे होते हैं। इधर चिड़िया उसके चारों बच्चे भी आराम से सो रहे होते हैं। फिर अगले दिन सुबह ही चिड़िया कालू कौवे का इंतजार करती है लेकिन कालू कौवा तो नहीं आता है। तो चिड़िया खुद ही कालू कौवे के पास आ जाती है और कहती है, कालू भैया दरवाजा खोलिए। तब गोरी कहती है, अरे ये तो चिड़िया हम लोग के घर आ गई, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो कालू कौवा कहता है, नहीं दरवाजा खोलो। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या हुआ चिड़िया, अंदर आओ। तो चिड़िया अंदर आके कहती है, अरे कालू भैया आप तो मेरे पास आए नहीं इसलिए मैं आपके पास आ गई। आप मेरे बच्चों को देखिए, मैं दाने लेकर आती हूँ। तो गोरी कहती, मेरे लिए भी दाने लेकर आना। फिर चिड़िया चली जाती है दाने लेने के लिए। इधर गोरी कौवी कालू कौवे पे बहुत गुस्सा होती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों उनके बच्चों को रखे हैं, इनके बच्चों को तो हम लोगों को मारना है। तो कालू कौवा कहता है, हाँ मुझे पता है लेकिन अभी तो रखना ही पड़ेगा। इधर रानू चिड़िया को दाने मिल जाते हैं। रानू चिड़िया दाने खाती है और कुछ दाने लेकर अपने बच्चों और कालू कौवे के पास आती है। उसमें से 2 दाने कालू कौवे को देती है और एक दाना अपने बच्चों के लिए रखती है। फिर कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कहती है, बच्चों ये लो दाने खाओ। रानू चिड़िया बच्चों से कहती है कि आप सब जब बड़े हो जाएंगे तो आप भी उड़ेंगे और आप खुद दाने लेकर आएंगे, अभी तो मुझे आप लोगों की देखभाल करनी होगी। फिर रात होती है और उस रात में ही तेज बारिश होने लगती है। इधर
कालू कौवा गोरी कौवी खुश हो जाते हैं कि अब तो चिड़िया मर जाएगी, हम लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ जो बारिश हो रही है। इधर रानो चिड़िया तो डर जाती है कि इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी। फिर उसको याद आता है कि कालू भैया के पास जाते हैं, वो तो हम लोगों की मदद जरूर करेंगे। फिर चिड़िया अपने चारों बच्चों को लेकर कालू के घर जाती है, कहती है कालू भैया दरवाजा खोलिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो गोरी कभी कहती नहीं, दरवाजा नहीं खोलना, आज तो चिड़िया मर जाएगी। तभी कालू दरवाजे पर आकर कहता है, अरे चिड़िया मेरा घर तो बहुत छोटा है, हम तीन ही यहाँ किसी तरह रह पाते हैं, भला मैं तुमको और तुम्हारे चार बच्चों को यहाँ कैसे रखूँ। तो चिड़िया कहती है, भैया मेरी मदद करिए, नहीं मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो कालू कहता है, नहीं नहीं तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हें रख नहीं पाऊंगा, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा घर छोटा है, मेरे घर में जगह नहीं है। कालू कौवे की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत दुखी होती है और सोचती है कि कालू भैया ने तो मुझे मना कर दिया और कोई है भी नहीं, मैं क्या करूँगी, कैसे अपने बच्चों को बचाऊंगी। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है अब क्या करूँगी, भगवान आप ही कुछ करें जिससे मैं अपने बच्चों की रक्षा कर पाऊँ। तभी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाती है और रास्ते में एक पेड़ बोलता है, अरे चिड़िया तुम परेशान क्यों हो, तुम मेरे पेड़ में आके रहो। ये पेड़ का छेद तुम्हें देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन अंदर आके देखोगी तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर तुमको खाने का भी सामान मिल जाएगा। और बारिश तो बहुत तेज हो रही थी, वे चिड़िया अपने चारों बच्चों को ले जाके उस पेड़ के छेद में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पे खाने का भी सामान है। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भगवान आपने मेरी मदद की, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। फिर चिड़िया उन फल को खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है और बारिश का मजा लेती है। भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। एक जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे। उसमें बुलबुल, रानो चिड़िया, कालू कौवा, गोरी कौवी और तोता भी रहते थे। एक दिन बुलबुल और तोता बात करते हैं कि बारिश का तो मौसम आने वाला, हमें जल्दी घर बनाना होगा। इधर रानो चिड़िया भी अपनी बेटी से कहती है कि बारिश का मौसम आने वाला है, हम लोगों को अपने लिए मजबूत घर बना लेना चाहिए, नहीं तो बारिश में हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोगों को बहुत परेशानी होगी। तो उसकी बेटी कहती है, हाँ मम्मा चलिए हम लोग लकड़ी लेके आते हैं। तब रानू चिड़िया कहती है, हाँ बेटा चलो लकड़ी देखते हैं। फिर दोनों चली जाती हैं थोड़ी दूर लकड़ी और घास ढूंढने के लिए। रानू चिड़िया और उसकी बेटी एक जगह बैठते हैं तो रानू कहती है कि बेटा आप जाके लकड़ी ढूंढो, मैं घास लाती हूँ। तो उसकी बेटी कहती है, ठीक है मम्मा आप जाइए और मैं इस तरफ जाती हूँ। थोड़ी दूर गुड़िया चिड़िया जाती है तो उसको लकड़ी का ढेर मिल जाता है और लकड़ी के ढेर को देखकर बहुत खुश हो जाती है गुड़िया चिड़िया और कहती है, मैं अब मम्मा को जल्दी से बुलाऊं। फिर वो कहती, मम्मा मम्मा लकड़ी मिल गई, आइए। तभी रानो चिड़िया जल्दी से गुड़िया चिड़िया के पास आती है और कहती है, बेटा ये तो लगता है किसी पक्षी ने काटा है, लेकिन चलो हम लोग इसको ले चलते हैं और जल्दी से अपना सुंदर सा घर बना लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया उस लकड़ी को लेकर चले जाते हैं और अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया मिलकर बड़ी मेहनत से अपना घर बनाने लगते हैं कि बारिश में वो इसमें सुरक्षित रहेंगे। फिर गुड़िया चिड़िया कहती है, मम्मा ये घर कब तक बनेगा। तो रानो चिड़िया कहती है, बेटा परेशान नहीं हो, घर जल्दी बन जाएगा और हम लोग जल्दी आराम से रहने लगेंगे, बस जल्दी काम करते रहो। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के पास आते हैं और कहते हैं, कबूतर तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, क्या तुम अपना घर मुझे दोगे। तो कबूतर कहता है, नहीं नहीं भाई मैं तो अपना घर नहीं दे पाऊँगा, बड़ी मेहनत से मैंने अपना घर बनाया, तुम जाके अपना घर खुद बना लो। तो कालू कौवा कहता, नहीं मैं तो तुम्हारा घर लूँगा। तो कबूतर कहता, मेरा घर नहीं अच्छा है, जाओ चिड़िया के पास, चिड़िया का घर बहुत अच्छा है। तो गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास चले जाते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी
रानू चिड़िया के पास आते हैं और कहते हैं, रानू मुझे तुम्हारा घर चाहिए, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारा घर लूँगा। तो रानू चिड़िया ये सुन के बहुत चौंक जाती है और कहती, नहीं, मैं अपना घर तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, मैंने इसको बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो गोरी कौवी कहती, नहीं, मैं तो तुम्हारा घर लेकर ही रहूँगी। तो रानू डर जाती है कि ये दोनों क्या कह रहे हैं, बारिश के मौसम में मैं कैसे रहूँगी अपनी बेटी को लेकर, और इतनी जल्दी घर भी नहीं बना पाऊँगी। तो रानू कहती, नहीं, मैं अपना घर तुमको नहीं दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गोरी कौवी कहती है, अगर तुम मुझे अपना घर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें इस जंगल में नहीं रहने दूँगी, इस जंगल से मैं तुम्हें भगा दूँगी। तो गुड़िया चिड़िया कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं, हम लोग इसी जंगल में रहेंगे, ये जंगल तो हम लोगों का भी है, सारे पक्षियों का है। तभी कालू कौवा कहता है, ये सबका जंगल नहीं है, ये जंगल मेरा है, मेरा और गोरी कौवी का है, हम जिसको चाहेंगे उसको इस जंगल में रखेंगे। तो रानू कहती है कि बेटा तुम बोलो नहीं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये कौवे बहुत ही खराब कौवे हैं, गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत ही बुरे हैं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया वहाँ से डर कर चले जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि अब क्या करेंगे, बारिश का तो मौसम आने वाला है। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत खुश होते हैं कि बिना बनाए घर भी मिल गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी, वाह, वो दोनों डर के यहाँ से चले गए। और इधर रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बहुत परेशान होते हैं कि अब हम लोग बारिश में कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इतनी जल्दी घर भी नहीं बनेगा, वो दोनों बहुत ही ख़राब हैं, अब कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ऐसे कहानियों को देखने के लिए। थैंक यू। एक जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। एक दिन गोरी कौवी ने कालू कौवे से कहा कि मुझे आम का अचार खाना है। तो कालू कौवा कहता है, ठीक, मैं अभी मांग के लाता हूँ जंगल में किसी से। तो गोरी कौवी कहती है, हाँ जल्दी से लेकर आइए, मुझे बहुत तेज खाने का मन है। फिर कालू कौवा आम का अचार लेने के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसको बुलबुल मिलती है। तो कालू कौवा बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल, क्या तुम्हारे पास आम का अचार है? तुम मुझे आम का अचार दे दोगी? तो बुलबुल कहती है, अरे कालू कौवे, आम का तो अचार नहीं है। तो कालू कौवा कहता, तो फिर किसका है? तो बुलबुल कहती है, आम का अचार नहीं, और सब अचार है, अगर तुमको कोई और अचार लेना हो तो ले लो। तो कालू कौवा वहां से चला जाता है और रास्ते में कालू कौवे को मीठी तोती मिलती है। तो कालू कौवा मीठी तोती से कहता है, क्या तुम्हारे पास आम का अचार होगा? तो मीठी तोती कहती है कि हाँ, मेरे पास आम का अचार है। फिर कालू कौवा मीठी तोती से कहता है कि मुझे थोड़ा सा आम का अचार दे दो, मैं क्योंकि गोरी कौवी को खाना है, मुझे थोड़ा सा दे दो। तो मीठी तोती कहती है, ठीक है, मैं थोड़ा ही दूंगी। फिर मीठी तोती कालू कौवे को अपने घर ले जाती है और थोड़ा सा आम का अचार देती है और कहती है कि मैं और नहीं दे पाऊंगी। फिर कालू कौवा वहां से आम का अचार लेकर चला जाता है, लेकिन आम के अचार की खुशबू से कालू कौवे के मुंह में पानी आने लगता है और कालू कौवा थोड़ा आम का अचार खाने के चक्कर में पूरा ही खत्म कर देता है। फिर वो कहता है, अरे मैं अब गोरी कौवी को क्या दूंगा, मैं तो पूरा आम का अचार खा लिया है, अब मुझे किसी तरह तो लेना ही पड़ेगा आम का अचार अपनी गोरी कौवी के लिए। फिर कालू कौवा सोचता है, क्यों ना मैं जाके मीठी तोती के यहाँ से आम का अचार चुरा लूं। फिर कालू कौवा गोरी तोती के घर जाता है और आम का अचार इधर उधर ढूंढता है और उसको आम का अचार मिल जाता है। उसको देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, जल्दी से मैं आम का अचार लेकर चला जाऊं, नहीं तो गोरी कौवी आ जाएगी। लेकिन तभी गोरी कौवी का पति आ जाता है वहां पर और कहता है, अरे कालू, तुम यहाँ कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कैसे आए? तो कालू कौवा कहता है, अरे ये आम का अचार लेने आया था मैं, वो तोती ने मंगाया। तो तोता कहता है, अरे तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तोती के साथ तो मैं था। तो कालू कौवा, नहीं नहीं, उसी ने कहा था मुझे आम का अचार लेने के लिए। तो तोता बहुत गुस्सा होता है, कहता है, तुम झूठ बोल रहे हैं मुझसे, तुम चोरी करने आए हो मेरे घर में, चोर हो तुम, चोर हो।
तो इतने पे कालू कौवा रोने लगता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। तभी मीठी तोती भी आ जाती है और तोता उसको सारी बात बताता है कि कालू कौवा हमारे घर में चोरी करने आया था, इसीलिए मैं डंडे लेने गया था। तो मीठी तोती कहती हाँ मैं भी डंडे लेके आती हूँ। फिर दोनों तोता और मीठी तोती डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है कि चोरी करोगे, अब चोरी करोगे, मेरे घर में आके चोरी की। फिर कालू कौवे की खूब पिटाई होती है और फिर कालू कौवा किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर पहाड़ की ओर भागता है और कहता है अरे मैं बच गया, वो दोनों तो मुझको मार डालते, लेकिन लेकिन अचार तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। फिर कालू कौवा कहता है अरे मैंने तो पूरा अचार खा लिया है, अब मैं गोरी कौवी के पास जाके क्या कहूँगा उससे कि अचार नहीं लाए तो मुझ पे गुस्सा होगी, अब क्या करूँ, अब कैसे अचार लेकर आऊँगा मैं अपनी गोरी कौवी के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक। एक जंगल में रानू चिड़िया और उसका बेटा कुहू रहते थे। कुहू कहता मम्मा मैं बाहर खेलने चला जाऊं, तो रानू चिड़िया कहती है नहीं कुहू तुम बाहर नहीं जाना, मैं दाने लेकर आती हूँ। लेकिन कुहू नहीं मानता है और वो बाहर चला जाता है, कोई उसके साथ नहीं खेलता है। तो वो नदी के किनारे जाकर बहुत रोता है कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझसे बात ही नहीं करता है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कुहू घर पर होता है, उसके सर पर लाल कैप देखकर रानू चिड़िया कहती अरे कुहू तुमको कैप किसने दिया? तो कुहू कहता मेरे दोस्त ने। तो रानू कहती है तुम्हारा तो कोई दोस्त है ही नहीं, तो ये किसने दिया है, बताओ तो किसने ये दिया तुमको? तो कुहू कहता मम्मा मेरी नई दोस्त बनी है, मैं उससे कहूँगा तो आपको भी कैप दे देगी। तभी रानू चिड़िया के सर पर भी लाल सुंदर सी कैप आ जाती है। रानू चिड़िया देखकर चौंक जाती है और कहती कुहू ये तुम्हारी कौन सी दोस्त है, मुझे भी तो बताओ। कुहू कहता है मम्मा मेरी दोस्त एक परी है, सुंदर सी परी मेरी दोस्त बनी है, उसने कहा कि जो मैं चाहूँगा वो पूरा होगा। तो रानू कहती है ठीक है कुहू, तो तुम अपनी दोस्त से कुछ खाने के लिए मंगाओ। तभी कुहू कहता है दोस्त दोस्त कुछ खाने के लिए दे दो। कुहू के इतना कहते ही उसकी दोस्त परी उसको खाने के लिए खूब ढेर सारे सामान दे देती है और उसको देखकर रानू चिड़िया चौंक जाती है कि ये तो सच में सब खाने के लिए आ गया है। फिर रानू चिड़िया और कुहू खुशी खुशी सारा चीज खा लेते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी होती बहुत तेज। कुहू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है खिलौना लेकर। वहाँ पर गोरी कौवे का बेटा रहता है, वो कहता है अरे कुहू तुम तो गरीब हो, तुमको ये खिलौना किसने दिया, ये तो सुंदर खिलौना ये मेरा है, मैं अब ये तुम्हें नहीं दूंगा। तो कुहू कहता नहीं ये मेरे दोस्त ने दिया है। तो तुम्हारा तो कोई दोस्त है ही नहीं, तो किस दोस्त ने तुमको दिया है? तो कुहू कहता है नहीं मेरे दोस्त ने दिया है, बस वो छीनने लगता है कुहू से और कुहू कहता दोस्त दोस्त मुझे बचाओ। तभी परी आकर उसको खूब मारती है, वो रोता है, कौवा खूब रोता है मम्मा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, ये कौन है, ये तो भूत है, ये तो दिखाई नहीं पड़ रही, मुझे मार रही है, कौन है कौन है? फिर गोरी कौवी का बेटा रोता हुआ अपने मम्मा के पास जाता है। गोरी कौवी का बेटा गोरी कौवी से कहता है मम्मा मम्मा मुझको मारा है। तो गोरी कौवी कहती है अरे तुमको किसने मारा, किसकी हिम्मत होगी जो मेरे बेटे को मारा है? गोरी कौवी का बेटा कहता है मम्मा कुहू के दोस्त ने। तो गोरी कौवी कहती है अरे उसका तो कोई दोस्त है ही नहीं, चलो मैं भी उसको बताती हूँ। तभी गोरी कौवी डंडा लेकर जाती है कुहू को मारने के लिए। इधर गोरी कौवी का बेटा रोकता है कि मम्मा जाओ नहीं जाओ नहीं, वो तुमको भी मारेगा, मम्मा रुक जाओ। लेकिन गोरी कौवी नहीं मानती अपनी बेटी की बात और चली जाती है। कौवी कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। तो रानू चिड़िया कहती नहीं मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो गोरी कौवी कहती नहीं मेरा बेटा रोते हुए आया है। तो रानू कहती नहीं उसी ने कुछ किया होगा, मेरा कुहू नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो कुहू कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरे दोस्त ने किया है। तभी कुहू की परी दोस्त गोरी कौवी को भी उल्टा कर देती है। उसको देखकर रानू चौंक जाती है। गोरी कौवी कहती है अरे ये कौन है, मुझे सीधा करो, ये मुझे उल्टा किसने कर दिया है? तो रानू कहती है ये तो कुहू की दोस्त ने किया है, तुम कुहू को मारने के लिए आई थी ना? तो कुहू कहती मेरी दोस्त है। परी गोरी कौवी को उल्टा करके उसके घर छोड़ आती है।
रात बहुत हो जाती है और बहुत ठंड होती है। तो रानू अपने बेटे से कहती है, अपने दोस्त से कहो कि हमको कंबल दे दे क्योंकि ठंड बहुत है। फिर वो कहता है, दोस्त दोस्त मुझे कंबल दे दो, ठंड बहुत है। तभी कंबल आ जाता है और दोनों अच्छे से सोते हैं क्योंकि ठंड बहुत होती है ना, और कंबल में दोनों आराम से सो जाते हैं। कुहू अपने परी दोस्त से दाने लेकर और पक्षियों को देने के लिए जाता है और सारे पक्षी देखकर तो खुश हो जाते हैं, अरे कुहू तुम मेरे लिए दाने लेकर आए हो, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी। फिर गोरी कौवी उसका बेटा भी कुहू के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी दाने दो। तो कुहू कहता है, हाँ मैं आपको भी दाने दूंगा। मेरी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब